एक काम भी कर दिया होता तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आज ये सारे काम हमको करने पड़ रहे और इन कामों का 5% भी काम नहीं किया। दिल्ली की सरकार 9 महीने से 20 फरवरी 2025 को बनी थी। 20 फरवरी 2025 के अगले दिन से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, हमारे एलजी साहब दिल्ली की सड़कों पर उतर गए थे। मॉनसून का सीजन आया। मॉनसून के सीजन के आने से पहले ही दिल्ली में सारे नालों की सफाई की गई। 20 लाख मेट्रिक टन सिल्ट उसमें से निकाला गया। जहां जहां पर बड़े बड़े स्थानों पर जो ऐसे स्पॉट थे जहां पर पानी जमा हो जाता था, वाटर लॉगिंग हो जाती थी, हमने वहां पे वाटर लॉगिंग नहीं होने दी। उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है मिंटो ब्रिज। उसके बाद में चाहे वो छठ पूजा रही हो, चाहे और सारे त्योहार रहे हो, दिल्ली की जनता ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार भी मनाया, छठ पूजा भी मनाई, दुर्गा पूजा भी मनाई। दिल्ली सरकार हर कार्यक्रम में सफल रही। आज जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कोई एक साल में पैदा हुई समस्या नहीं है। बरसों से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल जी अगर थोड़ा सा भी काम कर देते तो हमको बाकी का बचा हुआ काम करना पड़ता। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया और ये जो सारे काम करने थे, ये जो सारे कामों का पहाड़ बन गया है, ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। केवल वो दिल्ली की जनता को सब्सिडी के बहाने, दिल्ली की लोगों में इवन ऑड करके, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये सब ऐसा ड्रामा करके उन्होंने दिल्ली की जनता को बिजी कर दिया था। जो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम होने चाहिए थे वो पिछले 9 महीने से होना शुरू हुए। प्रदूषण एक दिल्ली में गंभीर समस्या है और हम केजरीवाल जी की तरह विपश्यना में नहीं भाग जाते। उनकी तरह मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखते। कोई समस्या सामने आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगण, सारे ऑफिसर वो सड़कों पर दिखाई देते हैं और हर समस्या को पहले से ही प्लान करके उसका समाधान में लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन को लेके मिशन मोड में काम कर रही है। आज सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अगर वो सड़कों पर जाके ड्रामा कर रहे हैं तो वो अपने 11 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया वो उस बात को दिखाते हैं। कोई सड़क टूटी हुई है तो वो पिछले 9 महीने में नहीं टूटी, 11 साल में वो सड़क नहीं बनी। कोई नाला टूटा है तो वो 9 महीने में नहीं टूटा, 11 साल में उनसे वो नाला नहीं बना। एक भी फ्लाईओवर जो 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने बनाया हो। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं। 1400 किलोमीटर में पिछले 9 महीने में 65,000 गड्ढों को भरा है। हम तो उनके गड्ढे भर रहे हैं। ना तो वो नई सड़क बना पाए, ना गड्ढों को रिपेयर कर पाए। आज जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं उनको एनएचएआई को देने का काम किया ताकि जो सड़कों के ऊपर में घंटों भर का जाम लगा रहता था उससे दिल्ली की जनता को निजात मिले।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है UER-2, जो भारत सरकार की मदद से, नेशनल हाईवे की मदद से और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की मदद से वो शुरू हो पाया। 8,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो दिल्ली को, नॉर्थ दिल्ली को, नॉर्थ दिल्ली को, साउथ दिल्ली को आपस में मिलाने का काम करता है। नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ये सारी दिल्ली आज आपस में मिली है तो केवल UER-2 की वजह से मिली और लाखों गाड़ियां वहां पर जा रही हैं। और यही लाखों गाड़ियां जब UER-2 नहीं बना था, उससे पहले नजफगढ़ रोड के ऊपर, अलीपुर रोड के ऊपर, NH-8 के ऊपर में जाम लगा रहता था। आज जो गाड़ियां, ट्रक, हैवी व्हीकल जो सोनीपत से, पानीपत से, बहादुरगढ़ से, जिसको फरीदाबाद जाना है, गुड़गांव जाना है, मथुरा जाना है, आज वो UER-2 से सीधा सीधा बाहर निकल जाता है दिल्ली के। पहले ये लाखों गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती थी। तो UER-2 अगर बना तो वो भारत सरकार और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बनाया, केजरीवाल जी ने नहीं बनाया था। द्वारका एक्सप्रेसवे, आज पूरा वेस्ट दिल्ली का ट्रैफिक, रोज उनको गुड़गांव में जॉब करने जाता है, गुड़गांव वालों को दिल्ली आना पड़ता है, लाखों गाड़ियां वहां से निकल रही। ये किसने बनाया? ये भारत सरकार और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की मदद से बना। जो पैसों का केजरीवाल जी को भुगतान करना पड़ता था नेशनल हाईवे को, मेट्रो को, ऐसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी जो हम लोग उठा रहे हैं और हम लोग उसको दे रहे हैं, वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी की मदद मिलती है। उनके सारे जो अधूरे काम थे आज उनको पूरा करने का, पैच वर्क करने का, गड्ढे भरने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमारी सरकार कर रही है। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से लाखों गाड़ियों का निकलना, इससे पूरा NH-8 को कितनी राहत मिली, इससे पूरे द्वारका के एरिया को कितनी राहत मिली जो वहां पे जाम लगा रहता था। और उसी के साथ अभी नया नया हमारा देहरादून एक्सप्रेसवे, आज पूरा ईस्ट दिल्ली, जिसको लोनी जाना पड़ता है, जिसको बड़ौद जाना पड़ता है, बागपत जाना पड़ता है, सहारनपुर जाना पड़ता है, आज वो 2 घंटे का रास्ता आज केवल आधे घंटे में सिमट गया। मैं अभी पीछे अपने घर से बड़ौद गया, जहां मुझको 5 साल पहले, 4 साल पहले जाने में 2.5 घंटा लगता था, मैं मात्र 55 मिनट में अपने घर से बड़ौद पहुंच गया, बागपत पहुंच गया। मैं अपने घर से नजफगढ़ जाऊं तो 1 घंटा लगता है, बड़ौद जाऊं तो 55 मिनट लगते हैं। तो ये कायाकल्प कैसे हुआ? ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सूझबूझ से हुआ और ये दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा तोहफा है। अगर ये सारे काम हो रहे हैं, ये केजरीवाल जी ने नहीं किए 11 साल में, ये भारत सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने किए। इसी के साथ साथ एक नया एलिवेटेड रोड जो INA एम्स से महिपालपुर से एयरपोर्ट तक जाएगा, इसका DPR का काम शुरू हो गया है। आज अगर मैं बात करूं तो आप देखते होंगे एम्स की तरफ से जिसको जाना है छतरपुर या गुड़गांव, ये पूरा हौज खास से, ग्रीन पार्क से, लाडो सराय से आगे तक पूरा 1-1.5 घंटे का जाम लगा रहता है। आज ये नई रोड की कल्पना ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करी और एम्स से पूरा एलिवेटेड रोड जो महिपालपुर से एयरपोर्ट तक जाएगा, इसका DPR बनने का काम शुरू हो चुका है। इससे लाखों गाड़ियां और उनको घंटे के जाम से राहत मिलेगी। उसी के साथ मांडी रोड जो छतरपुर के साथ में मांडी रोड है, उसका भी हमने नेशनल हाईवे को प्रपोजल भेजा है कि वो इसको ले ले और इसको अच्छा सुंदर बनाए। मुनक कैनाल के ऊपर में एलिवेटेड रोड, ये हमारी मुख्यमंत्री जी की कल्पना है और इसका DPR का काम भी फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। इससे भी पूरा बवाना, नरेला, सोनीपत, शालीमार बाग, पीतमपुरा, रोहिणी, इंदरलोक, ये सारे इलाके को
जो घंटों घंटों गाड़ियों का जाम लगा रहता है, उससे राहत मिलेगी। पूरे रिंग रोड के ऊपर में एलिवेटेड रिंग रोड, जो ये 55 किलोमीटर का रिंग रोड है, दिल्ली की जो जान है, इसके ऊपर में आज तक कभी किसी ने कल्पना नहीं करी। ये कल्पना भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी कि क्योंकि नई जमीन एक्वायर करना मुश्किल है, कोर्ट में सालों साल तक केस लड़ते रहते हैं,